प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हमारे इस गुरु शिखर कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और आपको अपना लाभ मिलता रहे। तो कल हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स में, कंटिन्यू इसी टॉपिक को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा टॉपिक था हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो द्विअंगी यौगिक होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, या हम बोल सकते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। और आपके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो प्रकृति के अंदर जनरली हमें मिलते हैं। और हाइड्रोकार्बन जो हैं इनका हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो हमारी आज की हेडिंग रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसे हम बोल सकते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है आपका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन, या हम इसे बोल सकते हैं जी चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। तो यानी हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन में हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। सेकंड इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन यानी क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उसको फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो है जी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो पार्ट है वो है जी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया। इसका एक ही टाइप होता है एल्केन। और अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट जो है वो है आपका एल्कीन। सेकंड जो आपका है वो है जी एल्काइन।
और जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या क्लोज चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको भी दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट टाइप है एलिसाइक्लिक, सेकंड टाइप जो है वो है आपका एरोमेटिक। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक, सेकंड इज एरोमेटिक। ए साइक्लिक जो आपका पार्ट है उसके अंदर सारे के सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, और एरोमेटिक जो है उसको फिर दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक पार्ट है बेंजेनोइड और एक पार्ट है नॉन बेंजेनोइड। बेंजेनोइड, सेकंड आपका हो गया जी नॉन बेंजेनोइड। ये तो बात हुई हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन की, और हाइड्रोकार्बन्स के क्लासिफिकेशन में सेकंड जो पार्ट है उस पर हम बात करेंगे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट अपनी इसमें हेडिंग रहेगी एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, पहले हम अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता है कि कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है केटेनेशन, जिसको आप बोलते हो जी श्रृंखलन। और कार्बन में इस टाइप की श्रृंखला का जो गुण है वो तीन टाइप का हो सकता है। फर्स्ट टाइप आपका हो सकता है जी लीनियर, जिसको आप बोलते हो रेखीय। सेकंड जो इसका टाइप है वो है ब्रांच्ड, जिसको आप कह सकते हो शाखित। थर्ड जो है वो होता है साइक्लिक, या जिसको आप बोल सकते हो रिंग, यानी चक्रीय और वलय। ये साइक्लिक और रिंग यानी चक्रीय और वलय को तो हम सेकंड पार्ट जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और लीनियर और ब्रांच जो है उसको अपने साइक्लिक में पढ़ेंगे। तो कार्बन जो है, कार्बन के साथ चैन फॉर्म में इस टाइप से भी रह सकता है। इस टाइप से कार्बन कार्बन के अंदर जुड़ा रह सकता है, जिसको आप नाम देते हो लीनियर। अब जैसे इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन इस तरीके से भी तो अरेंज रह सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6 इस टाइप से भी तो अरेंज रह सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के ये आपकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी। और इस टाइप से यदि अरेंज रह रहे हैं तो एक लीनियर स्ट्रक्चर के साइड में ब्रांच और निकल गई तो इसको हम क्या बोलते हैं जी ब्रांच्ड। तो ये इस टाइप से ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट पढ़ना होगा एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंतर्गत एल्केन्स। तो फर्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे एल्केन्स। एल्केन्स इनको जनरली बोलते हैं पैराफिन्स। अब एल्केन्स को पैराफिन्स क्यों बोला जाता है जी? क्योंकि दो वर्ड से मिलके बना है, पेरम प्लस एफिन्स। पेरम मीन्स वेरी लेस, एफिन्स मीन्स रिएक्टिविटी। वेरी लेस यानी बहुत कम,
रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है उन्हें हम पैराफिन्स कहते हैं। और इनकी क्रियाशीलता कम होने का मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन के बीच इस सिंगल बॉन्ड को हम इसीलिए तो इसको सेचुरेटेड, एस फॉर सेचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर यानी सिग्मा बॉन्ड, और एस फॉर यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो एस के 4 मीनिंग हो गए, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, एस फॉर सिग्मा बॉन्ड, एस फॉर सेचुरेटेड, और एस फॉर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए जब इनकी रिएक्शंस करवाई जाती है तो ये क्या करते हैं, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है। इसलिए इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। और इन हाइड्रोकार्बन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या फॉर्मूला होता है जी? CnH2n+2। यहाँ n किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या को इंडिकेट करता है। तो n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, n की वैल्यू 4 हो सकती है जी, n की वैल्यू 5 हो सकती है जी, n की वैल्यू 6 हो सकती है जी, n की वैल्यू 7 हो सकती है जी, n की वैल्यू 8 हो सकती है जी, n की वैल्यू 9 हो सकती है जी, n की वैल्यू 10, 11, 12 ऐसे भी चलते जाते हैं आगे। तो 1 होगा तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे मेथ, 2 के लिए वर्ड यूज करेंगे एथ, 3 के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोफ, और 4 के लिए वर्ड यूज करेंगे ब्यूट, 5 के लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट, और 6 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्स, और 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्ट, 8 के लिए वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट, और 9 के लिए वर्ड यूज करेंगे नॉन, और 10 के लिए वर्ड यूज करेंगे डेक। इसी टाइप से मान लो 11 हो, n की वैल्यू 11 हो तो क्या यूज करेंगे अनडेक, n की वैल्यू 12 हो तो डोडेक, n की वैल्यू 13 हो तो ट्राइडेक, और n की वैल्यू 14 हो तो टेट्राडेक, n की वैल्यू 15 हो तो जी पेंटाडेक, n की वैल्यू 16 हो तो जी हेक्साडेक, और n की वैल्यू 17 हो तो जी हेप्टाडेक, n की वैल्यू 18 हो तो जी ऑक्टाडेक, और n की वैल्यू 19 हो तो जी नोनाडेक, और n की वैल्यू 20 हो तो जी आइकोस, EICOS, आइकोस। ठीक है, इस टाइप से आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि इतने होते हैं। 21 के लिए अनआइकोस, बाई आइकोस, ट्राई आइकोस, टेट्रा आइकोस, पेंटा आइकोस भी कंटिन्यू ये चलते रहेंगे। और आप हमारे इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद में आगे के जो भी वीडियोज़ हम पढ़ेंगे या जो भी टॉपिक्स जो रहा हुआ है वो आगे वाले वीडियो वो आपको मिलता रहेगा जी। ओके।